अब देखो, यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट्स, यूनिटरी 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 एंड फेडरल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, और फेडरल्स का मतलब होता है संघात्मक, है ना। यूनिटरी का मतलब हो गया एकात्मक, फेडरल का मतलब हो गया संघात्मक, संघ, है ना। तो देखो, एकात्मक संघ संविधान मतलब अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको बात करेंगे। यूनिटरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा, यूनिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यूनिटरी, मतलब एक, संघात्मक मतलब दो। हाँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कैसा, अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा यूनिटरी है तो गवर्नमेंट भी कैसा फॉर्म होगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो एकात्मक सरकार बनेगा। समझ रहे हो, अगर हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट करेंगे तो सरकार भी हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। एकात्मक संविधान को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा सरकार भी एकात्मक होगा। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करोगे, मन किया कि नहीं सर यूनिटरी फॉर्म ऑफ, यूनिटरी हम नहीं चुने, फेडरल को लेते हैं, तो फिर जो सरकार बनेगा यहाँ पे वो फेडरल फॉर्म का बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास ऑप्शन था ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बताया था ना, जब रिटर्न वे में है तो हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर यूनिटरी फॉर्म पर अडॉप्ट करते तो हमारा गवर्नमेंट भी यूनिटरी फॉर्म बनता, एकात्मक सरकार, केवल केंद्र सरकार होता और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूजा नहीं, है ना। अगर हम लोग फेडरल को अपनाएंगे तो फिर हम दोनों तरह का अपना सकते हैं, स्टेट भी है सेंटर भी है। क्लियर हो रहा है ना। जबकि इंडिया के बारे में भी बात करेंगे, ऐसे तो फेडरल, लेकिन देखो क्या आगे क्या होता है। अब देखो, तो जब हम इसको देख रहे हैं तो यूनिटरी को देखेंगे कि यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चीज़ को देख लेते हैं आप। ये तो समझ में आ गया कि अब ये क्या है, यूनिटरी का क्या एडवांटेज है, फेडरल्स का क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे अगर यूनिटरी करेंगे तो एक राज्य एक सरकार, एक राज्य एक सरकार। एक राज्य एक सरकार, मतलब सारा पावर इसी के पास। कानून कौन बनाएगा, एक राज्य, है ना। लागू कौन करवाएगा, एक राज्य एक सरकार। पूरे स्टेट में कोई दूसरा स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जैसा अभी नीतीश कुमार सुन रहे हो, ये फलना दिखाना, कोई नहीं, बस केंद्र वही कानून बनाएगा, वही लागू करवाएगा सब चीज़। हाँ, एक ही सरकार के पास कहते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा न बताओ, जहाँ राज्य ही नहीं है तो बंटवारा किस चीज़ का, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ है ही नहीं दोनों, तो पावर का डिवीजन क्यों है ही नहीं, तो पावर का डिवीजन क्यों, कुछ नहीं।
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे ब्रिटेन एग्जाम्पल में कौन हो गया तुम्हारा, स्टेट नहीं, सब एक ही जगह से हैंडल हो रहा है सारा चीज़। हाँ, एक ही पार्लियामेंट, जैसे यहाँ है ना हमारे यहाँ, जो चलो केंद्र में बोलते हैं लोकसभा है सर, राज्यसभा है सर, स्टेट में सर विधानसभा, कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है सर, केंद्र सरकार, ओनली केंद्र सरकार। ब्रिटेन, फ्रांस, अपना फ्रांस है ना, जापान, ये सब किसको अडॉप्ट किया है, एकात्मक सरकार, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। यूनिटरी में देखा ना कि कोई जरूरी नहीं है रिटर्न हो नहीं हो, कोई बात, रिटर्न हो और ना हो, नॉट रिटर्न भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब यहां पूरा पावर कौन यूज करेगा, केंद्र सरकार। अन्य सरकारों में तो बंटवारा ही नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, तो फिर बातें खत्म, बंटवारे का दूर तक दूर क्या चलेगा। मतलब उससे ऊपर या उससे नीचे कोई सरकार है ही नहीं, उससे ऊपर, हमसे नीचे कोई सरकार है ही नहीं। तो विशेषता क्या होगा, लाभ क्या होगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का, कुछ तो लाभ है। डिसीजन बड़ा फास्ट होगा बच्चा, डिसीजन बड़ा फास्ट होगा, फटाक से डिसीजन ले लोगे, और सारा चीज तुम्ही को करना है यार। हाँ, पापा से नहीं पूछना, मम्मी से नहीं पूछना, किसी से नहीं पूछना, सारा डिसीजन तुम्हारे पास है, तो डिसीजन जल्दी होगा कि नहीं होगा, बहुत जल्दी फटाक से ले लेगा, तीव्र होता है। अब एक ही सरकार है तो पूरे देश में जो लॉ बनेगा, पूरे देश में जो लॉ बनेगा या कानून बनेगा, वो क्या बनेगा, सेम बनेगा सर। ऐसा नहीं है कि बिहार में दारू बंद रहेगा और महाराष्ट्र में खुला रहेगा, पूरे देश में जो है ऐसा रहेगा, एकात्मक वाला अगर सुन लेते, क्योंकि सारे देश के लिए कानून एक रहेगा, बराबर है, एक ही बनेगा, एक समान नीति रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए कुछ नीति अलग, यहाँ पता चला कि नीतीश कुमार तो सर दे रहा है बच्चे लोग को पढ़ने के लिए जो 20,000 रुपया इंटर पास करने पे, तो यूपी में कहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं। अगर हाँ, तो अगर एक सरकार यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता, पूरा हर जगह एक ही, अगर नीति बनेगा तो एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही को बना रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार है ही नहीं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार है। तो फायदा भी था कि सारे देश के लिए एक कानून होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई झमेला नहीं था, तब लागू हो रहा है कि लागू करो, सभी देश में एक कानून हो, तो कोई मतलब ही नहीं था, पूरे देश में एक कानून होता, डिसीजन बड़ा फास्ट होता, कुछ लाभ हुआ है इसका, है ना। और आपातकाल के लिए तो बेहतर सरकार था, इमरजेंसी के लिए तो बेहतर सरकार है। इमरजेंसी अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडिया भी जब इमरजेंसी जब लागू होता है तो फेडरल फॉर्म को छोड़ के यूनिटरी फॉर्म में पहुंच जाता है, सारा शक्ति कौन ले लेता है, केंद्र के पास चला जाता है, तो वह उस केस में यूनिटरी फॉर्म, इसलिए इंडिया को पूरी तरीके से फेडरल नहीं बोल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, समझे। यूनिटरी एकात्मक सरकार, फेडरल संघात्मक सरकार, हिंदी में कोई दिक्कत। खर्च भी कम पड़ता, अरे देश का एगो पार्लियामेंट होता केवल वहाँ, बस खर्चा क्या है ना। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट भी एगो होता है, अब बोलते हो कि सर सचिवालय दिल्ली में भी है, अब बिहार में तो सचिवालय है, तो खर्चा दोनों जगह पड़ रहा है, एक के खर्चा में काम चल जाता है। ये खर्चीला सरकार होता है, कम खर्चीला सरकार होता है, एक ही संसद होगा, एक ही सचिवालय होगा, उसमें लोग भी एक ही काम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट में देख लो, कितना स्टेट है, सभी में अलग अलग है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद न्यूनतम, जब राज्य ही नहीं होगा तो स्टेट और सेंटर के बीच में टकराव भी नहीं होगा।
आरोप नहीं लगेगा कि वो हमको कम कर रहा है, वो हमको ज़्यादा वो हमको केंद्र सरकार ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है, कोई टकराव ही नहीं आएगा, डिस्प्यूट्स ही नहीं आएगा, बहुत कम होगा डिस्प्यूट्स भी। और साथ ही साथ एकल नागरिकता होगा, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता एकल होगा, यूनिटरी होगा। हाँ, एकता की भावना प्रबल होगा, हम लोगों में लगेगा कि हम लोग सब एक हैं। देखो यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप, जबकि फेडरल फॉर्म में अलग अलग से। लेकिन भारत का जब बात आएगा तो भारत देखना कुछ यूनिटरी वाला को हिस्सा लिया, कुछ लिया उसने। जैसे हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता ही चुना गया है, सिंगल सिटीजनशिप ही है। ऐसा नहीं है कि गुजरात में जाओगे तो वहाँ के लिए अलग वीज़ा पासपोर्ट लगेगा तुम्हारा, एक ही नागरिकता है हर एक देश में। लेकिन ये बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का होता है, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे छोटे देशों में यह सरकार सफल होगी, लेकिन पता है ये कहाँ पे सक्सेसफुल होगा? ये तुम सोचोगे कि हमारे जैसा इंडिया जैसा इतना बड़ा राज्य स्टेट है, इसमें पॉसिबल नहीं है ना एकात्मक सरकार। क्योंकि यहाँ अभी तो देखो हम लोग तो 3 टायर सिस्टम्स में पहुँच गए हैं, लोकल पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट्स हो गया है। पंचायतों का समस्या को समाधान करना पड़ता है, तो राज्यों का समस्या का अलग होता है, तो राज्यों का समस्या समाधान करना पड़ता है। छोटे राज्यों में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल देगा, चल सकता है, जिसका क्षेत्रफल कम हो, है ना। कमियाँ, अब इसका देखो, ये सारे तो हम लोग क्या देख रहे थे, बेनिफिट देख रहे थे, इसका कुछ कमी भी तो होगा। कमी क्या होगा? एक सरकार का मतलब है कि ज़्यादा व्यापक नहीं है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सभी का सोचो कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, आएगा? रिप्रेजेंटेटिव आज जैसा अभी बोलते हो ना, अरे ये क्या बोलता है, फलना मांझी जो है, कौन, जीतन राम मांझी जो है वो शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व करता है ना, मतलब इसका कर रहा है। या फला शहनवाज हुसैन जो है इस मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट्स कर रहा है ना। ये जो सर, ये जो फलाना लालू यादव जो है ना, डैश 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 इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। सर नीतीश कुमार जो है ना, डैश 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 इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। तो ये सारा रिप्रेजेंटेटिव हमारा लोकसभा या राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबलीज हो पाता? नहीं हो पाता। ये इसका दुर्भाग्य होता है। रिप्रेजेंटेटिव है ना हमारा, हमारे बातों को रख रहा है, बिहार का बात को रख रहा है या स्टेट्स के बात को, तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन का कमी वहाँ पे आपको खलता। तो एक सरकार का मतलब ज़्यादा व्यापक नहीं है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता, बड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में सफल नहीं है। अब बहुत बड़ा कंट्री है ना, अलग अलग, यहाँ देखो बोलते हैं कि अगर पंजाब में चले जाओगे तो वहाँ का पहनावा चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है, हमारे यहाँ का अलग चेंज हो जाता है, बिहार में बिहारी अलग दर्शन में रहता है ना। तो ये सारा चीज़ अगर वो बात करोगे कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ, ये इसको असफल बना रहा है, ठीक है। और हो सके कि पूरा शक्ति जब केंद्र में ही चला जाए तो केंद्र जो शक्ति का मिसयूज करे, निरंकुश हो जाए, जो मन में आए वही करे, चांसेस बनता था ना, प्रोबेबिलिटी तो है। ये था एकात्मक सरकार। अब देख लो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस, तो फेडरल को देखेंगे एक बार। यूनिटरी समझ गए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर एडॉप्ट कर लेते यूनिटरी तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म, मतलब सिंगल गवर्नमेंट होता है केंद्र में, सारा पावर उसी के पास। स्टेट के पास होता है नहीं, स्टेट के पास पावर इंडिविजन नहीं होता। तो बेनिफिट्स तो था कि खर्चीला कम होता, कम खर्च होता है ना, डिसीजन बड़ा फास्ट होता, लेकिन नुकसान भी था, निरंकुश पावर हो जाता, जो मन में आता वो करता, नुकसान था। और ये छोटे कंट्री पे, जो बड़ा देश जैसा है, बहुत बड़ा देश पे ये इम्प्लीमेंट्स करना थोड़ा मुश्किल है। छोटे कंट्री पे चलेगा, जहाँ का जनसंख्या कम है ना, उस पर चलेगा, या नहीं चलेगा। अब देखो जब आ जाते हैं संघात्मक सरकार, तो जहाँ होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन,
वहाँ होगा फेडरल गवर्नमेंट। जहाँ होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संघात्मक, तो इसको बोलते हैं संघात्मक संविधान, तो वहाँ होगा संघात्मक सरकार। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट्स होगा। क्या होगा तुम्हारा? डुअल गवर्नमेंट। डुअल बैटरी सुनते हो ना, डबल, यहाँ पे हाँ डबल से डुअल गवर्नमेंट होता है। इसमें है एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके नीचे होगा एक केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के नीचे बहुत सारा प्रांतीय गवर्नमेंट। मतलब अभी कैसे है, अगर एग्जांपल ले अपने यहाँ था, बिहार, यूपी, एमपी सब सरकार है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे होगा गवर्नमेंट ए, गवर्नमेंट बी, गवर्नमेंट सी, गवर्नमेंट डी, गवर्नमेंट ई, गवर्नमेंट एफ, बहुत सारा इसके नीचे ड्यूअल गवर्नमेंट होता है ना। प्रांतीय सरकारें बोलते हैं इसको, स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं हमारे यहाँ, प्रांतीय पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बोलते थे, ठीक है, ये हो रहा है पूरा प्रांतीय। अब देखो दोनों सरकार, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और ये स्टेट गवर्नमेंट भी कहो या प्रांतीय सरकार, दोनों एक दूसरे के सहयोग से चलेगा, समझे, एक दूसरे के साथ सहयोग से में रहती है ना, अभी जैसे देख रहे हो अपने, है ना, वैसे सहयोग में रहेगा। केंद्र और यहाँ पे सेंट्रल और केंद्र और राज्य, स्टेट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके पास कितना पावर है ना, ये क्लैरिफाई होगा। किसके पास कितना पावर है ये क्लैरिफाई होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान लिखित होना चाहिए, और संविधान कैसा होना चाहिए बच्चा, यहाँ फेडरल वाला में लिखित होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ये सब किस में जा रहा है? फेडरल। अच्छा, यूनिटरी को हटा दो, फेडरल लिखित होना चाहिए, और कठोर संविधान होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? हार्ड। ये नहीं कि जब मन किया जब उसको बदल दें, नहीं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के जब चाहे पूरी शक्तियां खत्म कर सकता है। नहीं तो क्या होता है कि केंद्र सरकार जब चाहता राज्य सरकार का पूरा शक्ति ना, इसलिए रिटेन हो, हार्ड होना चाहिए। तो ये पता है कि केंद्र है और राज्य सरकार के बीच में शक्ति का बंटवारा, संविधान का रिटेन होना, ये हार्ड होना, इसको हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके रखा है। कौन सा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके रखा है? बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है, घोषित करके रखा है। बेसिक स्ट्रक्चर से आगे पढ़ेंगे, ऐसे कुछ पता भी है। बेसिक स्ट्रक्चर जो था ना, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन में निर्णय आया कि संविधान में आप बदलाव तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छुए बगैर, और वो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होगा वो हम आपको समय समय पर बताएंगे। तो उसमें से ये भी है कि सेंट्रल और स्टेट के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है ना, वो किस में आ जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कहाँ पर पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और यहाँ पे क्या होगा? न्यायपालिका, एक जो जुडिशियरी है तुम्हारा यहाँ उल्ट बैठा रहेगा, जुडिशियरी बोलेगा कि हमको भैया ना तुमसे से मतलब है ना तुमसे मतलब है, हम अपना काम खुद करेंगे। तो इसी के लिए तो इसमें इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया था ना।
मतलब पृथक है, मतलब ये दोनों से किसी से इसको मतलब नहीं है, ये अलग। स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका कैसा होगा? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। न्यायपालिका फेडरल फॉर्म में इंडिपेंडेंट। न्यायिक समीक्षा का अधिकार रहेगा, संविधान सर्वोच्च होगा, और सबसे ऊपर कौन होगा? संविधान। हाँ, द्विसदनात्मक व्यवस्थित होगा, दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ पे कैसा सिटीजनशिप क्या होगा? फेडरल वाला में डुअल सिटीजनशिप। लेकिन देखो ये सब ये इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे यहाँ इससे अडॉप्ट किया गया, कुछ यूनिटरी वाला से अडॉप्ट किया गया। उसके बाद हम लोग अपना जो संविधान बनाए क्वासी फेडरल बनाए, है ना। देखो डुअल सिटीजनशिप को हम लोग नहीं अडॉप्ट किए, हम लोग सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किए, जबकि ये फेडरल वाला बोलता है सर डुअल सिटीजनशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहा है। बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या एवं विविधता वाले देशों के लिए उचित है। बहुत बड़ा देश है ना, जहाँ अलग अलग लोग रह रहे हैं, वहाँ के लिए तो ये चलो ठीक है ना। और इसका देखो संघात्मक सरकार के लाभ क्या है? बड़े देशों में कारगर है, बहुत बड़ा कंट्री है, तो वहाँ तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ज़्यादा व्यापक सरकार है, इससे अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा लोगों का होगा। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है, अलग अलग, जैसे किसी स्टेट का कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, बिहार राज्य का एजुकेशन का रिक्वायरमेंट्स है, उड़ीसा का जो है कि भाई वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है तो लोगों को खाने के लिए चाहिए, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, तो वो चीज़ को सरकारें वहाँ का पूरा कर देती हैं, है ना। क्षेत्रीय सरकारें इसमें होती है, क्षेत्र के अनुसार नीतियां एवं कानून बनाती है। जैसे बिहार को लगा कि नहीं दारू बैन करना चाहिए, तो दारू के ऊपर कानून बना दिया, तो कानून अपना अपना बनाता है। कुछ नीति अपना, बिहार को लगा कि नहीं मेरी महिलाओं को जो है 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए, तो वो उसको बिजनेस करने के लिए तो वो अपना नीति बना दिया। सरकार के निरंकुश होने की संभावनाएं कम है। ऐसा नहीं, इसमें क्या होता है कि जब एक केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो कहीं केंद्र सरकार अपना मनमाना नहीं कर सकता है ना। क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र के लिए कानून बनाते हैं, और क्षेत्रीय सरकार किसके लिए कानून बनाएगा? अपने क्षेत्र के लिए, बिहार अपना स्टेट के लिए बनाएगा, और केंद्र सरकार जो है पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। इन दोनों आपस में संतुलन बनाकर चलते हैं, और दोनों बैलेंसिंग बनाकर चलते हैं, है ना।